हेलो, एक बार फिर से नए वीडियो में आपको स्वागत करते हैं और हमारा इस बार फिर से नया टॉपिक है। इस बार का हमारा टॉपिक है आयत यानी रेक्टेंगल। जो इसके पहले वाला टॉपिक था वो था हमारा स्क्वायर यानी वर्ग। इन दोनों में आपको एक बार डिफरेंस मैं समझा देता हूं क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंस है, ज्यादा डिफरेंस बिल्कुल नहीं है। यहां पे हमने वर्ग में क्या किया था कि हमारे जो चारों साइड है वो बराबर थे, लेकिन यहां पे ये चारों साइड बराबर नहीं है। यहां पे आमने सामने की मतलब ये भुजा क्या है, बराबर है, और ये भुजा बराबर है, यानी आमने सामने का जो साइड है इसमें बराबर होंगे। और वर्ग में हमने क्या देखा था कि चारों साइड बराबर होता था। अब हम बात करते हैं इसके कुछ बेसिक फार्मूला होते हैं। जैसे मैं वहां पे फार्मूला की बात कर रहा था, यहां पे फार्मूला की बात करूंगा। इसमें पहला चीज इसमें समझने वाले के, ये देखिए साइड है, ये साइड है दूसरा, ये साइड है तीसरा, चौथा, यानी यहाँ पे 4 साइड होते हैं। अगर हम बात करें विकर्ण की तो यहाँ पे विकर्ण एक यहां से है और एक यहां से विकर्ण आ सकता है। और बात करें कोण का तो यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री और यहाँ पे 90 डिग्री होगी। इसके बाद से हम बात करें सबसे पहला फार्मूला जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमें पेरीमीटर के तौर पे हम आपको बताना चाहेंगे कि फर्स्ट पेरीमीटर यानी हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, परिमाप। आपको टर्मिनोलॉजी को ध्यान रखना होगा ताकि आपको हिंदी हो या इंग्लिश इजी हो सवाल को समझने में, ठीक है। तो पेरीमीटर में क्या है, यहाँ पे देखिए दोनों आमने सामने के जो साइड है, यहाँ पे 2 साइड है, तो यहाँ पे हमने 2 कॉमन ले लिया और यहाँ पे L, दोनों L है तो यहाँ पे उसका कॉमन यहाँ पे आ गया L प्लस B। यानी अगर बात करें ब्रेथ हमारा है ये, मतलब 2 इंटू L प्लस B। यानी अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या है 2 इन ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई, यह हमारा फर्स्ट फॉर्मूला है यानी पेरीमीटर का है। दूसरा अगर बात करें एरिया का तो एरिया का है क्षेत्रफल। हम यहाँ पे L इंटू बी, लंबाई गुणा चौड़ाई हमारा दूसरा होता है। तीसरा है हमारा विकर्ण जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पाइथागोरस प्रमेय से हमने लास्ट वीडियो में आपको समझाया था वर्ग में। इस बार मैं आपको सीधे यहाँ पे बताता हूं कि इसका फॉर्मूला क्या होगा, अंडर रूट, ठीक है, L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। और हमें इन तीनों फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हमको अपने चैप्टर को आगाज करना है, ठीक है। हम बहुत सारे यहाँ पे चीजें आपको बताने वाले हैं, फिर भी मैं आपको बता दूं, कई बार लोग पूछ सकते हैं यहाँ पे जैसे L इंटू बी है तो यहाँ पे अगर एरिया दिया हुआ है और लेंथ दिया हुआ है तो आपका ब्रेथ क्या होगा, तो यहाँ पे ब्रेथ बराबर क्या हो जाएगा, एरिया बाई में यहाँ पे आपका है कि लेंथ आ जाएगा। और यहीं पे लेंथ पूछ दे तो एरिया बाई में यहाँ पे ब्रेथ हो जाएगा। ये इस फॉर्मूले का ज्यादा कोई इस्तेमाल नहीं क्योंकि हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हमारा रेक्टेंगल का बेहतरीन तरीका से है। आपको इस पे अब प्रैक्टिसेस मिलने वाला है। अब आपको बहुत आसानी से इस पे समझ में आएगा कि आयत में हमारे जो आमने सामने की भुजाएं थी वो बराबर थी। जो यहाँ पे अगर बात करें, यहाँ पे टोटल हमारे पास विकर्ण 2 होते हैं, साइड 4 होते हैं, लेकिन आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। चारों भुजाएं बिल्कुल बराबर नहीं होती हैं। परिमाप के लिए ये फॉर्मूला, एरिया के लिए फॉर्मूला, विकर्ण के लिए फॉर्मूला, आपका ये है बेसिक क्लास। इसके बाद हम प्रैक्टिस पे आएंगे, आप बने रहिएगा हमारे साथ। और मैं आपको एक बार फिर से मैं गुजारिश करना चाहूंगा, भोरे के आसपास के हैं जेपी शिक्षा मंत्र जरूर ज्वाइन करिए। आप